हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एरेस के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू एरेस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ऑन अ डेली बेसिस वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और मैं प्लेलिस्ट बना के ही करूँगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में ये रहेगा कि आप हर चीज़ को प्रॉपरली फॉलो अप कर सकें। तो आप जैसे जैसे फॉलो अप कर रहे हैं वैसे वैसे एक नोट्स बनाते जाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं और कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ रिएक्ट, नोड जेएस और फ्रंट एंड, बैक एंड, और आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाऊंगा। मैं पाइथन भी कवर करूँगा, एआई से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज़ कवर करूँगा। और भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिक्स है, अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। और बस यही कहना चाहता था कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे ये रहता है कि, या फिर अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किए हैं टॉपिक्स, तो आप साथ के साथ कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस आप पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। और जैसे जैसे आप कवर अप करेंगे वैसे वैसे आपको सारी टेक्नोलॉजीज विद इन, आई वुड से, 6 months यू विल बी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, नोड जेएस डेवलपर। प्लस मैं पाइथन भी कवर अप करूँगा और एआई भी कवर अप करूँगा। सो ये सारी टेक्नोलॉजीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना ना भूलिए। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ऑन एरेज। सो आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एरेस। सो बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक रेपल क्रिएट करता हूँ। मैं रेपल किस तरीके से क्रिएट करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे को रेपल क्रिएट करनी है। ब्लैंक रेपल तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जावास्क्रिप्ट, जैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ जो होता है फ्रंट एंड में, वो कैसे दिखता है वो आपको पता लग जाए। अभी तक तो हम कंसोल में ही खेल रहे थे, तो मैं आपको कंसोल भी दिखाऊंगा इसमें और इसका फ्रंट एंड भी दिखाऊंगा। सो अब ज़रा मैं रेपल क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली एरेज है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, जिसमें हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे, एरेज मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और एरे के इटरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो एरेज स्टार्टिंग, स्टार्ट एस एरेज स्टार्टिंग, ठीक है, अलग अलग। सो ये जब तक ये अपना चीज़ क्रिएट करता है तब तक मैं आपको एरे के बारे में बताया। तो एरे होता क्या है बेसिकली? एरे एरे होता है कि एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ क्रिएट सेव करता है। सो अब एरे को किस तरीके से लिख सकते हैं? अभी हम जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे जाते हैं। जैसा कि एरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट या फिर कॉन्स्ट लेट एरे इक्वल टू, ये आता है हमारा विद इन दिस, ठीक है। ब्रैकेट्स नहीं होंगे, ये बेसिकली नॉर्मल ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू सेपरेटेड विद अ कॉमा, जैसे 2, 4, 5, 6, ठीक है। ये जो होगा ये एक एरे होगा, ठीक है। अब एरे, जैसे मान लो मेरे को अब कंसोल लॉग, ठीक है, मेरे को एरे प्रिंट करवाना है, ठीक है, ये एरे है। सो बेसिकली इसको हम बहुत ही आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल लॉग करवा के। अब यहाँ पे कंसोल लॉग मैं करूँगा तो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं शो होगा, क्योंकि ये फ्रंट एंड है। मेरे को चाहिए बैक एंड। बैक एंड में मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेवलपर टूल्स में जाके, ये आ गया हमारा एरे, ठीक है।
अगर मैं कंसोल डॉट dir करता हूँ, dir मतलब डायरेक्टरी, ठीक है, उसकी डायरेक्टरीज शो कर देगा हमें। सो बेसिकली अभी तो हमें कुछ शो नहीं करेगा एज सच, बट आने वाले वीडियोस में हम इसको कवर अप करेंगे। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एरे होता क्या है। एरे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है, जैसे कि हम करवाना चाहते हैं ये भी। और अगर हमें इसको फ्रंट एंड में दिखाना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, उसकी आईडी ले लेता हूँ, आईडी इक्वल टू, वेल नॉट आईडी इक्वल टू, बट या आईडी इक्वल टू शो एर, ठीक है, शो एरे मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें शो करवाना चाहता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आया था रेपल का। सो मैं चाहता हूँ, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी का इनर HTML जो होगा, आईडी पहले देख लेते हैं हम। आईडी कौन सी है हमारी, एरे, एरे नहीं, इसमें है हमारी शो एर, ठीक है। सो शो एर डॉट इनर HTML, ठीक है। इनर HTML क्या होगा हमारा, एक ये एरे शो कर देगा। तो यहाँ पे जो अभी हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे आ जाना चाहिए 2 3 4 4, ठीक है। ये एज सच रिज़ल्ट शो कर देगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक मैंने एज अ स्ट्रिंग लिया था, तो इसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया इसको इस तरीके से। तो हम अलग अलग तरीके से बेसिकली, अगर कोई भी हम स्ट्रिंग भी लेते हैं ना, यहाँ पे अगर हम कोई और वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती है। सो जैसे मैं लिखता हूँ राहुल, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, राहुल भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एज अ नीचे कंसोल में यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये एज अ स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको। हम 2 लाइन में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, एक्चुअल में वर्क करेगा। सो ये वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगा। अब हम ना इनके अंदर वैल्यूज़ कैसे डाल सकते हैं, जैसे एरे के अंदर वैल्यूज़ कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कंसोल, नॉट कंसोल, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर देता हूँ ताकि ये वैसा का वैसा रहे। सो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक एरे लूँ, एरे के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करूँ खुद ब खुद, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम, अब इसकी ना एरे के एलिमेंट्स, एरे जो होता है ना, इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये एलिमेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करें, एरे, चलो लेट एर 2, ठीक है, एरे 2 लेते हैं, इसको हम ब्लैंक एरे रख लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका, और बेसिकली ये जो एलिमेंट्स वगैरह होंगे ना, ये स्टार्ट करते हैं 0 से। कभी भी कोई भी एरे स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4। सो बेसिकली यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट को ये इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5, और इसका जो एलिमेंट स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो एरे में हमने क्या किया, हमने एर 2 के अंदर अगर मेरे को कौन सी वैल्यू में डालना है, इसमें मैं चाहता हूँ 0 में डालना चाहता हूँ राम, ठीक है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ एर 2 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो हो वो हो श्याम, ठीक है। और एर 3, कमेंट में ज़रूर बताना किस किस का नाम राम है, किस किस का नाम श्याम है, और अपने अपने तरीके से नाम इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी, जैसे राम, श्याम, गीता,
बहुत पुराने नाम है जब हम पढ़ते थे। तो अब ऐड टू को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। बट मैं अभी प्रिंट नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ कंसोल लॉग में चेक करूँगा कि ऐड टू, सॉरी ऐड थ्री नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में ऐड टू होना चाहिए, ठीक है। ऐड टू में ये राम श्याम गीता आ चुके होंगे इस वक्त, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, राम श्याम गीता आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमने ये ऐड टू को कंसोल लॉग करवाया था, इसलिए ये सारी चीज़ें दिखे, ठीक है। अब कई बार होता है कि हमें एक एरे बनाना पड़ता है। एरे किस तरीके से बनाते हैं हम? एरे इस तरीके से बनाते हैं, हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे विद एरे, ठीक है। बताता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है। मान लो अगर मेरे को एक एरे क्रिएट करना है, कॉन्स्ट कोई भी, अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर इक्वल टू, अब मैं कंप्यूटर क्रिएट करूँगा न्यू एरे, ठीक है। इस तरीके से ये डिनोट होगा। अब ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है, राउंडेड ब्रैकेट्स। अब मैं कंप्यूटर में ले सकता हूँ लेनोवो, ठीक है, डेल, ठीक है, और एप्पल। किस किस का फेवरेट है? सबका ही फेवरेट होगा एप्पल, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, एक एरे क्रिएट कर देगा। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, डॉट लॉग यहाँ पे कंप्यूटर को कंसोल लॉग करता हूँ, तो आपको ये लेनोवो डेल। अब मैंने ये वाले इंडेक्स HTML स्क्रिप्ट JS क्यों लिया? क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मैं एक ना आपको ऑन एक प्रोजेक्ट सा बना के दे दूँ पूरा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो, क्योंकि वो जो पिछला वाला था रेपल बनता था, इसमें हम बाकी चीज़ें तो ऐड कर सकते थे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते थे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये चीज़ आपको आ गई होगी इस वक्त। सो हम एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पे एरे 1 कर दूँगा, एरे 2 कर दूँगा, एरे 3 कर दूँगा, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स कर रहे हैं एरे के। तो मैं ये एरे के पार्ट्स ना अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा इसी इसमें, ठीक है। तो आपको आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है। सो एरे में न्यू कीवर्ड का पता लग गया आपको। न्यू कीवर्ड से एरे को हम असाइन करते हैं। अब आपको इतना भी पता लग गया होगा कि हम एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एरे को एक्सेस करने का तरीका ये है, जैसे मान लो अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैं चाहता हूँ कि मैं ये एरे जो हमने यहाँ पे बनाया है इसका ये वाला एलिमेंट एक्सेस कर सके कि इस एलिमेंट में क्या वैल्यू है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एरे लिखना पड़ेगा, और कौन सी वैल्यू है ये, 0 1 2, ठीक है, ये 2, तो 5 हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा 5 प्रिंट हो गया। सो आपको पता लग गया कि एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसका नंबर डाल के, ठीक है। और अगर हमने कोई एरे चेंज भी करना है, मान लो मेरे को चेंज करना है कि ये जो है मेरे को चेंज करना है, ये एरे को चेंज करना है, ये सेकंड वैल्यू चेंज करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, असाइन किया, उसी तरीके से एरे, देखो ऊपर प्रिंट हो रहा है, सॉरी ऊपर प्रिंट हो रहा है 2 3 4, क्योंकि अभी तक हमने चेंज नहीं किया। लेकिन अभी हम यहाँ पे चेंज करते हैं, एरे के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारी,
मान लो हमें तीसरी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तीसरी वैल्यू मतलब फोर्थ वैल्यू जो कि 6 है, इक्वल टू हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे संगीता कर देता हूँ, ठीक है, संगीता। ऑलराइट, सो अगर अब मैं प्रिंट करवाता हूँ एरे को, तो देखते हैं क्या वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे एरे की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे यह संगीता आया और ये इसने यहाँ पे भी चेंज कर दिया और यहाँ पे भी चेंज कर दिया, क्योंकि इसने ओवरऑल चेंज किया। इसने न्यू एरे नहीं बनाया, इसने उसी एरे को चेंज कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब एरे होते क्या हैं, अगर मैं इसका एरे का टाइप देखें तो एरे बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हम चेक करें, रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में क्या करते थे हम, ऑब्जेक्ट में हम अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो वो हम करते थे उसके नेम से, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो हम नेम से करते हैं। लेकिन 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 एरे में हम क्या करते हैं, हम एरे में ये चीज़ नंबर से डिनोट करते हैं, नंबर से डिनोट करेंगे और नंबर से ही हम वो सारी की सारी वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम एक कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है, कॉस्ट पर्सन, ठीक है, पर्सन इक्वल टू, अब मैं पर्सन में कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें हम ले सकते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में क्या करेंगे हम, फर्स्ट नेम में करेंगे हम जॉन, या फिर राम करते हैं, क्योंकि राम सही है हमारे लिए, ठीक है, राम। और लास्ट नेम करते हैं हम राम जी, ठीक है, लास्ट नेम राम जी कर देते हैं। और हम एज कर देते हैं इसकी 46, एज 30 कर देते हैं, इन अर्ली 30s, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में हम एक्सेस कैसे करते हैं, ये क्या कहते हैं, वैल्यूज़ को। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया इसके नेम्स से करते हैं, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू अगर प्रिंट करवानी होगी तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, मैंने आपको बता रखा है पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में। सो बेसिकली हमें अगर प्रिंट करवाने console.log पर्सन, हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करनी होती है, हम कर सकते हैं पर्सन डॉट, जो हमने यहाँ पे लिखा होगा नेम, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट नेम आ जाना चाहिए बिना किसी एरर के, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हम हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये ऑब्जेक्ट्स में करते हैं। लेकिन एरेज में ये रहता है कि हम नंबर्स से एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। सो फिर एरे की ना एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, वो आ जाती है हमारी लेंथ। अब मान लो हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेंथ क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बेसिकली। सो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरे की लेंथ कितनी लेंथ है इसकी, तो बहुत आसान है। इसकी एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है, सॉरी लेंथ मेथड होता है इसका, ठीक है। सो एरे डॉट लेंथ, ठीक है, LENGTH, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। सो सॉरी, ये मेथड नहीं होता, एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है, ये मेथड नहीं होता है। सो हम कंसोल लॉग करते हैं, डॉट लॉग
एरे की लेंथ, ठीक है, एरे की लेंथ कितनी होनी, 5 होगी, ठीक है, 5। वैसे तो यहाँ पे भी दिख रही है आपको 5, 3, ये सारी लेंथ बता रहा है, ऑटोमेटिकली बताता है। लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। अ, मतलब अगर हमें कोई लूप करना है एरे के थ्रू, और हमें पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, तो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू। सो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये लेता हूँ कि मैं इसके अंदर div एक और ले लेता हूँ, div id चेक, ठीक है, चेक सम, कुछ भी लिख देते हैं यार, ये अपने ऊपर है आपके, ठीक है, क्योंकि हम आगे जाके यूज़ करेंगे इनको। सो एरे लेंथ, अब हम एरे लेंथ के यूज़ करके ही हम सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो मतलब कितना यूज़फुल होगा, ये सोचो ज़रा कि कितना यूज़फुल होगा हम अगर एरे की लेंथ से ये सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होगी, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है, प्रोडक्ट एक एरे के अंदर आएगा, प्रोडक्ट से हम सारी वैल्यूज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। सो एरे के अंदर हमने जो भी चीज़ डाली होगी वो ऑटोमेटिकली हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये लिया, ठीक है, हमने टेस्ट एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम एरे की लेंथ प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको यूज़ करके हम ऐसे करते हैं, सेव करते हैं, इसको कांस्टेंट में सेव करते हैं, एर एलियन, ठीक है, आर कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, एरे की लेंथ को यहाँ पे सेव किया, और हम इसको हम प्रिंट करवाते हैं कहाँ पे, हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट करवाए हम एक यूएल के अंदर, और तब तक ही चले जब तक हमारा ये एरे की लेंथ पूरा नहीं होता। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर, नॉर्मल एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर हम करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कॉमा के बाद जो भी चीज़ आती है, आई इज़ लेस देन मतलब जो हमारी एरे है उससे कम है। ये लूप कब तक चलेगी, तब तक चलेगी ये लूप। फॉर एग्जांपल ये फॉर जो है ना, ये एक लूप के अंदर आता है। तो बेसिकली हम लूपिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सेस कर रहे हैं, डेटा एक्सेस कर रहे हैं। और एक एग्जांपल भी जाए, आई प्लस प्लस। सो मैं आपको पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये क्या करेगा, ठीक है, एक बार, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं। फिर मैं आपको पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या कर रहा है। ये हम ऐसा करते हैं, इसको एल आई के अंदर प्रिंट करवा लेते हैं हम। ऐसा करते हैं, बाहर एक वेरिएबल लेते हैं, इसको लेते हैं लेट टेक्स्ट इक्वल टू यूएल। हम ये डिव बना रहे हैं एक्चुअल में, टेक्स्ट ले लिया। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, अभी आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे आएगी एल आई
प्लस, अब यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, जो हमारा ये क्या कहते हैं, एरे है, एरे की लेंथ, अब जो हमारी यहाँ पे आई होगा ना, आई प्लस, हम ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, एल आई को, ठीक है, एल आई को हमने बंद कर दिया। अब ये देख लेते हैं एक बार कोड ठीक है कि नहीं ठीक है। उसके बाद ये फॉर लूप जैसे ही ख़त्म हुई, हम ऐसा करेंगे, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू यूएल हमने बंद कर दिया। पहले एक बार देख लेते हैं ये प्रिंट करवा के। ठीक है, हम ये किसके अंदर डालेंगे, हमने डालना है ये सारी चीज़ें, हमने डालनी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML करते हैं, ठीक है, इसी के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर डालें कि हम किसी और के अंदर डालते हैं, रुको एक मिनट, चेकसम के अंदर डालते हैं, सम, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज़ है क्या प्रिंट होता है, कोई एरर आ रहा है, आई हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, आई मैंने कहीं पे डिक्लेयर कर रखा है ऑलरेडी, लेट आई एड स्क्रिप्ट 26, ओके। सो अभी हमारी क्या गलती हुई है वो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, तो फिर अनएक्सपेक्टेड टोकन एट 26/7 वाई। सो मैं एक मिनट ये कोड का एरर देखता हूँ। ओके गाइस, मेरे को एक्चुअल में एरर का पता लग गया, क्योंकि हमने ये यहाँ पे कॉमा के बदले वो चीज़ लगा दी थी, तो तभी एरर आ रहा था। तो अब हमारी यहाँ पे एरर की लेंथ आ गई, और हमने ये सारी चीज़ें प्रिंट भी करवा दी ऑलरेडी, ठीक है। सो आई थिंक सो ये अब वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, मतलब हमने ये एक्सेस कर लिए, ये सारे की सारी वैल्यूज़ जितनी भी थी हमारी वैल्यूज़, वो एक्सेस कर ली। हम और एक और तरीके से कर सकते हैं, फॉर ईच के थ्रू, बट वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब एरे में ऐड करने का भी तरीका होता है। बेसिकली ऐड करने के लिए हम पुश यूज़ करते हैं, वो हम मेथड्स में करेंगे, एरे के पुश मेथड्स, ठीक है। और अब एरे के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट तो बता दिया कि ये एरे होता क्या है। और जो हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं ना एरे बनाने के लिए, वो बड़ा ट्रिकी सा रहता है। तो हम नॉर्मली न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करते। ये वाला न्यू एरे बनाने के लिए हम नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं इसको, एरे अगर बनाना हो, कोई भी लिखना हो, या फिर कॉस्ट कंप्यूटर इक्वल टू नॉर्मल, इस तरीके से इसके अंदर कोई भी हमने वैल्यूज़ डालनी है, जैसे कि ये डालनी थी, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो टोटली गुड वे, टोटली ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंप्यूटर 2 कर देते हैं हम इसको, ताकि कोई एरर ना थ्रो करे। सो इस तरीके से हम इसको भी सेव कर सकते हैं। अगर हम कंसोल लॉग्स करते हैं इसको, तो ये भी वर्क करेगा, ठीक है। कंसोल लॉग के बदले अगर मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, बट मैं करवाऊँगा नहीं अभी, ठीक है। सो अभी हम ये एल आई हमारा इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये लिस्ट में चलना चाहिए था। सो लिस्ट में अब चल पड़ेगा बेसिकली। अगर हमने लिस्ट स्टार्ट की है तो इसको एंड भी करना है। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं पहले, बट अभी सही है। ये हम चेक करें, चेकसम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, इनर HTML क्या आ रहा है। वेल बेसिकली हमें
टेक्स्ट लेना है, सॉरी टेक्स्ट, एरे नहीं टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट शो करवाना है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एरे में प्रिंट हो गई, हमारे प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो गई, क्योंकि हमने एरे प्रिंट करवाया था, यहाँ पे हमें टेक्स्ट प्रिंट करवाना था। सो अब हम न्यू कीवर्ड बहुत कम यूज़ करेंगे, न्यू कीवर्ड बहुत कम यूज़ करेंगे, और बेसिकली अगर हमें जैसे पता लगाना है कि एरे क्या है, जैसे इसके अगर हम टाइप ऑफ करते हैं इसके एरे का, console.log टाइप ऑफ हमारा ये एरे क्या है, ये देखते हैं। टाइप ऑफ एरे होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें पता नहीं लगेगा कि यार ऑब्जेक्ट है कि एरे है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस तरीके से, ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के बदले हम चेक करेंगे इस तरीके से, इज़ एरे के अंदर हमने जो एरे डालना है, चेक करना है, वो डाल देंगे। ये अब ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू एंड फॉल्स जब रिटर्न करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये एरे है कि नहीं है। अगर ये ट्रू हुआ तो एरे है, फॉल्स हुआ तो ये एरे नहीं है। इस एरे इज़ नॉट डिफाइंड, इस एरे सॉरी हम ऐसा करते हैं ना, हम इसको सेव करते हैं पहले किसी उसमें वेरिएबल में। सो एरे डॉट इस एरे, हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं मतलब सॉरी, ये इस तरीके से होगा, एरे डॉट इस एरे, हाँ ये ट्रू फॉल्स हमें लिखना पड़ेगा, एरे डॉट इज एरे। हम अगर इसी चीज़ को प्रिंट करवाते हैं, पर्सन को प्रिंट करवाते हैं, तो ये फॉल्स आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एरे डॉट इज एरे के अंदर जो भी हमने चेक करना है कि ये वो एरे बनता है कि नहीं बनता, तो हमें पता लग जाएगा कि वो एरे है कि नहीं है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एरे के मेथड्स के बारे में, एरे की सॉर्टिंग, क्या कहते हैं, इटरेशन, और उसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एरे की कांस्टेंट। मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, A to Z। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ, आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सको। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमें समझ में नहीं आएगा। सिर्फ थॉरली मेरे वीडियोस देखने से ही नहीं बनेगा, आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।